गर हो सके तो अब कोई सम्मा जलाइए, दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए और बंद कीजिए आकाश में नारे उछालना, ये जंग है, इस जंग में ताकत लगाइए। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आप तक। मैं हूं रामकरण सिंह। मैं आज बाराबंकी जनपद के नगर पंचायत हैदरगढ़ में हूं, जहां पर हमारे साथ एक ऐसा व्यक्तित्व खड़ा है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं। वेद वाजपेयी जी। वास्तव में इनकी राजनीतिक यात्रा बड़ी लंबी रही और आज वे वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पूजा दीक्षित के साथ हैं। आइए हम जानते हैं कि उनके इस राजनीतिक कैरियर का रहस्य क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का, आपका और आपके सभी दर्शकों का मैं हृदय से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जहां तक बात यह है कि राजनीति तो करते हुए आज लगभग 35 से 40 साल हो रहा है और राजनीतिक जीवन हमारा जो है वो पंडित सुंदरलाल दीक्षित जी जब पहला चुनाव लड़े थे, जीते थे 1977 में, तब से चूंकि राजनीतिक पाठशाला जो थी दीक्षित जी की, उसी में पढ़ा हूँ, बड़ा हुआ हूँ। लेकिन जब बड़ा हुआ तो हमें राजनीति में कई दलों में हमको जाना पड़ा। कारण अगर बताएंगे तो बड़ा समय लगेगा। कारण हैदरगढ़ की जनता जानती है। लेकिन ये राजनीतिक जो जीवन है लगभग 35 से 40 सालों का है मेरा। और वर्तमान जो ये घटना घटित हुई जी, आदरणीय पंडित, या तो आज के 10 साल पहले हैदरगढ़ वासियों को ठेस लगी थी। मैं भी रोया था, पूरा हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र रोया था जब पंडित सुरेंद्र नाथ अवस्थी जी का स्वर्गवास हुआ था। पंडित सुरेंद्र नाथ अवस्थी जी के बारे में अगर कहा जाए तो वास्तव में हैदरगढ़ के विकास में उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है समर्पित कर दिया था हैदरगढ़ की जनता के समक्ष। होता यह है कि धीरे धीरे जब ये राजनीतिक सिस्टम जब आगे बढ़ता है तो मैं जब समाजवादी पार्टी से मैंने 2014 में हमने भारतीय जनता पार्टी किन्हीं कारणों बस हमने जब छोड़ा। जी, मैं आपसे कुछ चर्चा करने वाला हूं। वास्तव में ये बहुत विस्तार हो जाएगा। जी। मेरा विषय था कि देखिए, आपकी जो राजनीतिक शुरुआत हुई थी वो शिवसेना से हुई थी। उसके बाद आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी के बाद आप समाजवादी पार्टी के साथ रहे और बड़ी निष्ठा से रहे, जहां तक मैं जानता हूं। तो मैं जानना चाहता हूं कि एक चर्चा हुई थी भी 1585 वाली, जरा उस पर प्रकाश आप डालने का प्रयास कीजिए कि व्हाट इज द डिफाइन ऑफ 15 और 85, 15 एंड 86। देखिए, राजनीति मैं जहां भी रहा पूरी निष्ठा और ईमानदारी से रहा। जिसके साथ रहा, मेरा एक स्वभाव है कि जब मैं जहां भी रहता हूं, जिसके साथ रहता हूं, पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ मैं रहता हूं। सवाल इस बात का है जो आपने भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है, 1585। देखिए, 1585 का खेल अगर हो रहा है असली खेल, तो वो एक है समाजवादी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी। 1585 मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की तारीख में एक तो जब 2012 में माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने उनको इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। जी जी। और उनको राजनीति की ABCD भी नहीं पता थी। उस समय जब वो मुख्यमंत्री बन गए बगैर मेहनत के,
बगैर किसी सिस्टम के वो जब मुख्यमंत्री बन गए, बनने के पश्चात जब नेताजी का अभी हाल ही में स्वर्गवास हो गया, तो अभी तक जब तक नेताजी थे तब तक 1585 का दौर नहीं चल रहा था। लेकिन आज ऐसे ऐसे गणमान्य व्यक्ति समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। आप जानते हैं कि रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाई गईं। जब ऐसे ऐसे लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो कलंकित हैं, मैं तो यही कहूँगा, नाम उनका स्वामी है, नाम भी बदल ले, प्रसाद का मतलब आप जानते ही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनका नाम जो है, कायदे से उनका नामकरण अब दूसरा हो जाना चाहिए था। देखिए बेद जी, मैंने भी इस विषय का बड़ा गहन अध्ययन किया, और जब स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया कि उनको उन चौपाइयों को हटा देना चाहिए जिनसे लोगों को आपत्ति है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, तो शायद इससे कुछ आप आहत हुए, समाज आहत हुआ, इसलिए आपने समाजवादी पार्टी छोड़ दी, या कोई और विषय रहा? जी हाँ, देखिए कुछ भी हो, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। अगर उनके बारे में या तुलसीदास जी की रामायण के बारे में अगर कोई टिप्पणी करता है तो वास्तव में दिल हताहत होता है कि ऐसे दल में हमको अब ज़्यादा दिन रहना उचित नहीं है, क्योंकि जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के ऊपर टीका टिप्पणी करे, अभी उनको ढोल गंवार शूद्र पसनारी के उनका एक भी अगर उनको जरा सा भी ज्ञान होता तो शायद इस तरह की टीका टिप्पणी न करते। और मेरा ये मानना है कि वो व्यक्ति अगर अखिलेश यादव जी पाले हैं तो मैं ये साफ तौर पे कह देना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी 2024 का 2027 में भी समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं आएगी। देखिए, जिस समय स्वामी प्रसाद मौर्य ने मानस की चौपाई का खंडन किया, उस समय एक विरोध हमने भी डाला था, क्योंकि संवैधानिक अधिकार हर नागरिक का बनता है कि प्रत्येक धर्म जो भारत के अंदर हैं उन सभी का सम्मान किया जाए, उस पर किसी को विशेष टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं बनता। और चौपाई भी लिखी गई है कि हरिहर निंदा सुने झुकाना, लगा ही पाप को घास समाना। तो वास्तव में आपको लगा कि वास्तव में मानस के साथ, भगवान राम के साथ अपराध किया जा रहा है, इसलिए उस अपराध करने वाली पार्टी के साथ रहना ठीक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हमें देखिए, जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बाबा तुलसीदास जी की रामायण के बारे में जब उन्होंने इस तरह का शब्दों का प्रयोग किया तो मुझे वास्तव में हृदय से ठेस पहुंची है। और ख़ास तौर से ब्राह्मण होने के नाते मैं एक बात ज़रूर कह देना चाहता हूं कि ब्राह्मण से कोई बैर करो मत, ब्राह्मण से परमेश्वर हारे हो, और ब्राह्मण ही यदुवंश उजारे हो, और ब्राह्मण सो कि समुद्र ली हो, और ब्राह्मण से कोई बैर करो मत, ब्राह्मण से परमेश्वर हारे हो। तो मैं एक और कहना चाहता हूँ, एक लाइन है कि लाख पैर दलदल में हो। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं से और जो मौजूदा प्रत्याशी हैं श्रीमती पूजा दीक्षित जी, मैं उनके सम्मान में, उनके हौसला अफजाई के लिए मैं एक 4 लाइन की एक शेर पढ़ना चाहता हूँ आप सबके बीच में। लाख पैर दलदल में हो फिर भी जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही फिर भी उठाए रखिए, कौन कहता है कि चलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। मेरा ये संदेश आज जो मैं दे रहा हूँ, और ये भी मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, जीतेंगी यहाँ से पूजा दीक्षित ही। और हैदरगढ़ नगर पंचायत की जनता को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि एक बार फिर पुनः, चूंकि दीक्षित जी को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना है तो पूजा दीक्षित को भारी मतों से जिताना होगा। और जहां सवाल रहा विकास का, तो विकास आज हमारे बीच में
हमारे लोकप्रिय विधायक दिनेश रावत जी हमारे साथ मौजूद रहे, जिला अध्यक्ष जी मौजूद रहे। विधायक जी ने आज मीटिंग में खुलेआम कह दिया कि हैदरगढ़ नगर पंचायत को मैं आज से गोद ले रहा हूं, और यदि विधायक ने ये बात कह दी है तो मान लीजिए आप कि नगर पंचायत का विकास होगा। देखिए, ये थे हमारे साथ वेद वाजपेयी जी। आप सभी लोगों ने इनको सुना, और अब तक आप तक के साथ आप सभी का धन्यवाद।